फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.5 जो कि बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। तो इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसको बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें लिखा है Which of the following pairs of linear equations, लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है हमें चेक करना है कि क्या उनकी यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और इन केस अगर किसी क्वेश्चन में किसी पेयर का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है किसी पार्ट का, तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमने फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना होता है। कैसे? देखिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। कंपेरिजन हमने आपको पहले भी सिखाया है। कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a1 होता है, तो a1 की वैल्यू आ गई है 1। b1 कोफिशिएंट ऑफ y को बोलते हैं, वो यहां पर -3 है। c1 कांस्टेंट टर्म रहती है हमारी, वो भी -3 है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में से a2 कोफिशिएंट ऑफ x होगा, वो बनेगा 3। b2 कोफिशिएंट ऑफ y है, वो है यहां पर -9 हमारा, आप लिख लेंगे। और c2 हमारी कांस्टेंट टर्म है -2। तो हमें ये चेक करना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करते हैं 1/3 -3 अपॉन -9 और -3 अपॉन -2। अभी बीच में कोई साइन नहीं लगाया, वो बाद में लगाएंगे। देखिए पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल आ गए। और ये भी दोनों कैंसिल हो गए, 3/2। ये नॉट इक्वल है। तो देखिए पहले दोनों इक्वल है और तीसरा नॉट इक्वल टू है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? ये कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये किस केस में आती थी कंडीशन? ये आती थी नो सॉल्यूशन के केस में। तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन है ये। जब नो सॉल्यूशन आएगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा है 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दो इक्वेशन दे रखी है हमें पहले चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेंगे, जो +5 इसको इधर ले आएंगे आप, ये -5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और ये +8 को भी इधर ले आएंगे तो -8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपने इनका कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन किससे करते हैं हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 0 से। और दूसरी इक्वेशन का कंपैरिजन होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब आप ध्यान से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a1 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली b1 की वैल्यू यहां पर 1 और c1 -5। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं a2 कोफिशिएंट ऑफ x है 3, b2 कोफिशिएंट ऑफ y 2 और c2 कांस्टेंट टर्म -8। अब हमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। देखिए a1 जो है वो a2 वाली टर्म से डिवाइड होता है, यानी 2/3। b1 b2 से सिमिलरली 1/2। अभी साइन नहीं लगा रहे बीच में। c1 c2 से डिवाइड कर रहे हैं -5/8। तो देखिए ध्यान से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये जो पहली दो टर्म्स है दे आर नॉट इक्वल। तो जब पहली दो टर्म्स नॉट इक्वल आ जाती है तो हम तीसरी को चेक ही नहीं करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती जरूरत? क्योंकि जो पहली दो इक्वेशंस, ये दो स्टेटमेंट्स हमारी इक्वल टू नहीं आई है, नॉट इक्वल टू का साइन आया बीच में हमारे पास। तो इसका मतलब था ना a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये किस चीज की कंडीशन थी? ये कंडीशन थी यूनिक सोल्यूशन की। किसकी कंडीशन थी? यूनिक सोल्यूशन। और अब बताया गया स्टेटमेंट में कि अगर यूनिक सोल्यूशन आए तो हमने इसको सॉल्व करना है x और y की वैल्यूज के लिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए दो इक्वेशंस थी हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना था क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आई थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए रूल बता रहे हैं आपको, गोल्डन रूल 2 3 1 2। ये रूल आपने याद रखना है 2 3 1 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के हमारे काम आएगा और ये हमेशा हर क्वेश्चन में परफेक्ट होता है। देखिए कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले लिखना है x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन
इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहां पर हमेशा -1 लगेगा किस कंडीशन में कि जब कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारी जैसे 5 और 8 है यहां पर, ये इज इक्वल टू के राइट साइड में हमेशा। अगर बाय चांस ये लेफ्ट साइड में होती तो हम यहां +1 लगाते। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रखेंगे ताकि याद रहे कि यहां -1 लिखना है। अब ये 2 3 1 2 का क्या मतलब है? 2 3 1 2 में 2 का मतलब है ये सेकेंड लाइन, ये वाली सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये थर्ड लाइन है। तो इसमें सेकेंड लाइन में जो कोफिशिएंट्स हैं y के यानी 1 और 2 वो यहां लिखेंगे 1 2। फिर 3 का मतलब थर्ड लाइन कांस्टेंट टर्म्स 5 8, फिर 1 फर्स्ट लाइन मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x लिखने हैं आपने 2 और 3, और 2 का मतलब है वापस जो स्टार्टिंग में पहली लाइन लिखी थी 1 2 वो लास्ट में रिपीट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? x अपॉन सॉल्व कैसे करना है? आपने इस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरो लगा लेते हैं। इस एरो का मतलब है ये 1 हमने इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 8 8। यहां माइनस अपनी तरफ से लगाना है, यहां भी एक माइनस का निशान लगाते हैं बड़ा सा, जिससे याद रहे कि हमने यहां माइनस अपनी तरफ से लगाया है। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर से वही प्रोसेस रिपीट, 5 से 3 तक एरो बनाएंगे, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 माइनस अपनी तरफ से, यहां एक बड़ा सा माइनस लगा लेंगे, इसका मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना हमने, 16 इज इक्वल टू -1 अपॉन, फिर से वही प्रोसेस रिपीट, एरो लगाएंगे, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस अपनी तरफ से, यहां याद रखने के लिए बड़ा सा माइनस लगा लेंगे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया आपका सॉल्व। ये इससे x और y की दोनों वैल्यूज एक साथ आ जाती हैं। 8 - 10 का मतलब -2, 15 - 16 का मतलब -1 और -1 अपॉन 4 - 3 का मतलब 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आपने एक एक करके लेना है, पहले फर्स्ट और थर्ड को लेना है। हम लिख लेते हैं यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इससे x की वैल्यू निकलेगी, और फिर लिखेंगे हम सेकंड और थर्ड से, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इससे हमारी y की वैल्यू निकलेगी। तो फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट क्या थी देखिए x अपॉन -2 इज इक्वल टू थर्ड क्या थी ये -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -1 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। और सेकंड और थर्ड को जब लेंगे आप तो y अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ गया 1, तो ये y की वैल्यू निकल आई। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर रहे हैं। दो इक्वेशंस गिवन है, 3x - 5y इज इक्वल टू 20 और 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक है, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस +20 को इधर ले आते हैं, ये -20 बन जाएगा, और इस +40 को भी इधर ले आते हैं तो ये -40 बन जाएगा। अब हमने इसको कंपेयर करना है फर्स्ट इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a1 होता है 3, कोफिशिएंट ऑफ y b1 यानी -5 और c1 कांस्टेंट टर्म -20। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0 से, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x a2 है वो 6 आ गया, b2 कोफिशिएंट ऑफ y है -10 और c2 -40। ठीक है, अब देखिए हमें चेक करना है कि ये इसका कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, a1 को a2 से डिवाइड करते हैं, कर रहे हैं देखिए 3/6, b1 को b2 से डिवाइड करते हैं -5/10 और c1 को c2 से। तो अभी बीच में साइन कोई नहीं लगा रहे, अगले स्टेप में लगाते हैं हम साइन। देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 इज इक्वल टू, ये भी कट जाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, ये भी 1/2, ये भी कट रहा है देखिए, 0 से 0, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, तीनों इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल किस कंडीशन में आते थे, याद कर लेंगे थोड़ा सा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किसी कंडीशन होती थी, दिस इज फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो ये भी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट। हमें इक्वेशन गिवन है 1x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे पहले a1x + b1y + c1 = 0 से। कोफिशिएंट ऑफ x आपको पता है a1 होता है, तो उसकी वैल्यू देखिए यहाँ से 1 आ रही है, b1 की वैल्यू -3 और c1 कांस्टेंट टर्म होती है -7।
सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x देखिए a2 यहां पर 3 है तो a2 की वैल्यू 3, b2 कोफिशिएंट ऑफ y -3 है तो b2 की वैल्यू -3 और c2 -15। अब हम डिवाइड करते हैं इनको, देखिए a1 को a2 से 1/3, b1 को b2 से -3/-3 और c1 को c2 से -7/-15। अगले स्टेप पे हम इनके बीच में साइन भी लगाएंगे 1/3, माइनस से माइनस कट गया देखिए और 3 से 3 कट गया तो इस 1/1 इक्वल टू नहीं है, ये नॉट इक्वल टू आएगा। और जब नॉट इक्वल टू आता तो हमें पता तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लिख लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 7/15। तो देखिए जब पहली दो वैल्यूज ही हमारे पास नॉट इक्वल टू आ गई तो कौन सी कंडीशन होती थी, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और हमें कहा गया स्टेटमेंट में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमारे पास इनका दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आया था और यूनिक सॉल्यूशन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है जैसे यहाँ -7 है या -15 है, इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 1x -3y इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 3x - 3y इज इक्वल टू ये -15 उधर जाके +15। क्यों किया था हमने ऐसा, क्योंकि हम जो रूल अप्लाई करने वाले थे 2 3 1 2 गोल्डन रूल था हमारा। क्या कह रहा था 2 3 1 2 रूल कि जब आप 2 3 1 2 का यूज करेंगे तो आप लिखते हैं x/y/, तो इज इक्वल टू -1 लिखना है। -1 क्यों लिखना आपने, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इज इक्वल टू के राइट साइड में है। और 2 3 1 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है सेकेंड लाइन। देखिए ये सेकेंड लाइन है कोफिशिएंट ऑफ y, ये फर्स्ट लाइन है कोफिशिएंट ऑफ x और ये थर्ड लाइन है कांस्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले आपने सेकेंड लाइन लिखनी है -3 ये लिख लिया हमने। फिर थर्ड लाइन लिखनी है 7 और 15 लिख लिए। फिर फर्स्ट लाइन लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ x जो थे हमारे वो ये थे 1 और 3, वो लिख लेंगे 1 और 3। और उसके बाद 2 है यानी सेकेंड लाइन दोबारा जो पहले वाली थी वो दोबारा रिपीट करनी है, तो -3 हमने यहाँ रिपीट कर दिया। अब सॉल्व कैसे करते थे इसको, x/, हमने बताया था आपने एरो लगाना है यहाँ, इसका मतलब है इस नंबर -3 को आपने इस 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × 15 कितना होगा, -45। फिर यहाँ माइनस अपनी तरफ से लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में बड़ा सा माइनस लगा लेते हैं। -3 × 7 कितना आएगा, -21 इज इक्वल टू y/। फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरो लगा के, 7 × 3 21, माइनस अपनी तरफ से लगाना है, यहाँ भी एक बड़ा सा माइनस लगा लेते हैं ताकि याद रहे कि हमने यहाँ माइनस अपनी तरफ से लगाया। 15 × 1 15 इज इक्वल टू -1/। फिर से वही प्रोसेस रिपीट, एरो लगा लिया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 आया, माइनस अपनी तरफ से यहाँ भी एक बड़ा सा माइनस लगा देते हैं ताकि याद रहे। अब 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ठीक है। अब देखिए सॉल्व हो गया, क्या हो गया, x/, -45, ये माइनस प्लस हो गया 21 इज इक्वल टू y/। 21 - 15 कितना बचा, 6 -1/, -3, ये भी माइनस प्लस हो गया 9 लिख लेते हैं। क्या आया देखिए x/। अब -45 + 21 मतलब -24, y/6 था और 9 - 3 6। तो हमारे पास फिर से 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब क्या करना है हमने, एक एक करके पहले लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड और फिर लिखना है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यानी एक बार फर्स्ट और थर्ड लेंगे, एक बार सेकंड और थर्ड। तो पहले फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं। फर्स्ट देखिए x/, -24 और थर्ड है -1/6, इनको लिख लेंगे x/, -24 इज इक्वल टू -1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आएगा 6x इज इक्वल टू -24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 6 से 24 जब डिवाइड करेंगे हम तो 6 4 जा 24, x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली अब सेकंड और थर्ड की बारी है, y/6 इज इक्वल टू -1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पहले की तरह, 6y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -6/6, ये भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, दो अननोन कांस्टेंट दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है बाय यूजिंग द कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 7।
ये 7 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू के राइट साइड में हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7। इसको अब हमने कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a1 की वैल्यू होती है यानी 2, कोफिशिएंट ऑफ y b1 है यानी 3, और c1 कांस्टेंट टर्म आ गई माइनस 7। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी ये जो ब्रैकेट जो है इज इक्वल टू राइट साइड में है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगी इधर, और इज इक्वल टू वहां 0 रहेगा। इसको भी आपने कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पूरी ब्रैकेट है ये a माइनस बी, तो a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y पूरी ब्रैकेट a प्लस बी, और c2 की वैल्यू ये पूरी ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन को यूज करना है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद थी, नहीं याद थी तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए याद कर लेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते थे तो हमने वैल्यूज निकाल रखी है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की, यहां पुट कर देंगे। देखिए a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a माइनस बी, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है a प्लस बी, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन c2 की वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। देखिए ये फिर से तीन टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहां पर तीनों में एबीसी है तो कोई भी दो ले सकते हैं आप पहले वन बाय वन। मान लीजिए मैं पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसको, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये माइनस 3b इधर आके प्लस का 3b बन जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a यही रहने दीजिए, 3b प्लस 2b बन गया 5b इज इक्वल टू ये प्लस का 2a है, ये 3a इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से 3a माइनस 2a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5b, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, कोई भी दो लेने हैं हमने। पहले केस में फर्स्ट और सेकंड लिए थे, अब सेकंड और थर्ड ले लिए, जिसमें लिखा है 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये पूरी ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7, और ये पूरी ब्रैकेट a प्लस बी 7 से मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट ओपन करिए आप, देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9a प्लस 3b माइनस 3 टू द 6, और यहां से आएगा 7a प्लस 7b। अब आपने सॉल्व करना है, 7a को इधर ले आइए, 9a पहले से है माइनस 7a हो जाएगा, प्लस 3b है, ये 7b भी इधर ले आइए माइनस 7b, और ये माइनस 6 था इसको उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन बच रही है मेरे पास 9a माइनस 7a यानी 2a, 3b माइनस 7b मतलब माइनस का 4b और इज इक्वल टू 6। ये देखिए फिर से लिख रहे हैं यहां पर इसी इक्वेशन को, अगर मैं लिख लूं 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 आ गया था, और पहली कंडीशन में मेरे पास आई थी वैल्यू, वो थी a इज इक्वल टू 5b। तो ये a की वैल्यू अगर मैं यहां यूज कर लूं, 2 इंटू ए के प्लेस पे लिख देना है मुझे 5b, बाकी सारा रहने देंगे सेम, तो क्या बनेगा 2 5 जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, और 10b में से 4b गए 6b इज इक्वल टू 6, यानी b इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 काट के कितना आया 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, और ये b की वैल्यू वापस यहां पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 यानी a इज इक्वल टू 5, तो a 5 और b 1। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इस बार वैल्यू k की निकालने के लिए कहा गया है और कंडीशन चेंज कर दी है नो सॉल्यूशन। तो हमें इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस 1 को इधर ले आएंगे, माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वही पहले की तरह कंपैरिजन करना आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। कोफिशिएंट ऑफ x a1 होता है यानी 3 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ y b1 1, कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 1। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन में देखिए 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 था, तो इसको भी इधर ले आएंगे,
विद नेगेटिव साइन हो जाएगा इक्वल टू 0, और कंपेयर करना आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a2 हो गया आपका 2k माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ y जो b2 है वो बनेगा k माइनस 1, और c2 ये कंप्लीट टर्म बन जाएगी विद नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 2k प्लस 1। अब स्टेटमेंट में हमें पहले से मेंशन कर दिया है कि फॉर नो सॉल्यूशन आपने इसको डिस्कस करना है। नो सॉल्यूशन का मतलब है, कंडीशन रिवाइज करवा रहे हैं आपको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखिए a1 की वैल्यू थी 3, b2 की और a2 की वैल्यू थी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू थी 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1, तो ये लिख देते हैं k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है -1 और c2 की माइनस ऑफ 2k प्लस 1। अब फिर से 3 टर्म आगे देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले ये दोनों लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 से इक्वल है वैल्यूज दोनों की, ठीक है। तो क्या होगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। तो ये 2k इधर आके माइनस होगा आपका, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3 बन जाएगा। तो 3k माइनस 2k बचा k और 3 माइनस 1 बचा 2, तो k की वैल्यू एक आ गई आपके पास 2। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए इसके 9 सोल्यूशन होंगे। एक बार नॉट इक्वल टू भी चेक कर लेते हैं। एक केस में हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं कि k की वैल्यू इक्वल टू तो 2 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू किसकी हो सकती है, 1 अपॉन k माइनस 1, नॉट इक्वल टू साइन लगा लेते हैं। ये -1 से -1 कट गया, 1 अपॉन 2k प्लस 1 लिख सकते हो आप। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, ये k इधर आके माइनस हो जाएगा, 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू -1, ये वाला +1 इधर जाके -1 बन जाएगा। तो 2k माइनस k कितना बचेगा, k इज नॉट इक्वल टू -1 -2, यानी k की वैल्यू 2 के इक्वल हो सकती है और नॉट इक्वल टू -2 फॉर नो सॉल्यूशंस। थर्ड क्वेश्चन है इसका 3.5 का, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। हमें ये कहा गया आपने इसको 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 2 मेथड से सॉल्व करना और फिर ये चेक करना है कि कौन सा आपको इजी लगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको सिखाया हुआ पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में, 2 में भी सिखाया था, तो वो आप अपने आप करेंगे। हम आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहे हैं, एज ए प्रैक्टिस वर्क छोड़ रहे हैं। हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गोल्डन रूल बताया था आपको, आई होप याद होगा सब बच्चों को, 2 3 1 2। फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 3 1 2, 2312 याद रखना है, भूलना नहीं है। तो क्या करते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे आप इसको, आप लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 लिखा है क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इज इक्वल टू के राइट साइड में है। 2 का मतलब क्या है, सेकंड लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन है। कोफिशिएंट ऑफ y वाली, कोफिशिएंट ऑफ x वाली फर्स्ट होती है और कांस्टेंट टर्म वाली थर्ड। तो सेकंड लाइन कोफिशिएंट ऑफ y यानी 5 एंड 2, थर्ड लाइन कांस्टेंट टर्म्स 9 एंड 4, फर्स्ट लाइन कोफिशिएंट ऑफ x 8 एंड 3, और फिर दोबारा यहां देखिए सेकंड लिखा है, मतलब जो पहले वाली थी वो रिपीट करनी है लास्ट में, यानी 5 2 फिर से दोबारा लिख देना है। और सॉल्व कैसे करते थे हमने आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूं प्रोसेस फिर से। एरो लगाना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, माइनस अपनी तरफ से, यहां भी बड़ा सा माइनस लगा सकते हैं याद रखने के लिए। 2 को 9 से मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर से रिपीट वही, 9 मल्टीप्लाई 3 27, माइनस अपनी तरफ से, यहाँ माइनस, और 4 मल्टीप्लाई 8 32 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2, एरो लगा के 16, माइनस अपनी तरफ से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा 15। तो देखिए जो वैल्यूज आ गई है सॉल्व करके वो क्या आई है मेरे पास, x अपॉन 20 माइनस 18 2, 27 माइनस 32 -5, -1 अपॉन 16 माइनस 15 1। तो देखिए 3 टर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक एक करके
अब आपने इनको सॉल्व करना है, यानी हम दो दो लेंगे साथ में टर्म्स। तो एक बार लेंगे फर्स्ट और थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, और दूसरी बार लेंगे सेकंड एंड थर्ड। तो हम यहां लिख लेंगे पहले से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड और फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट और सेकंड, हम फर्स्ट और थर्ड सॉरी ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है x/2 और थर्ड है -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। और अब सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास था y/-5 इज इक्वल टू -1/1। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -1 जो होगा वो 5। तो x -2 आया, y 5 आया। जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यही मेथड आएगा, यही आंसर आएगा सेम, x -2 और y 5। ये आपने खुद वेरीफाई करके चेक करना है। फ्रेंड्स आपने ये थी एक्सरसाइज 3.5 जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने आपको एक नए तरीके से समझाया। 2 3 1 2 का रूल हमेशा याद रखना है। और हमारी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैदिक गुरुज को YouTube से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक नए तरीके 2 3 1 2 से सीख सके। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।